हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब सेंटर ऐप के बारे में, जिसके अंतर्गत ये बात करेंगे, देखेंगे कि अपन डेली रिपोर्ट एंट्री कैसे की जाती है, डेली ओपीडी एंट्री कैसे की जाती है, सर्विस डिलीवरी मंथली रिपोर्ट जो होती है उसकी एंट्री कैसे की जाती है, वेलनेस डाटा की एंट्री कैसे की जाती है और शिविर एंट्री जो है वो किस तरीके से की जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये नई वाली ऐप जो है उस ऐप से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी न्यूली लॉन्च हुई है ऐप, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें डेली ओपीडी की एंट्री किस तरीके से की जाती है। तो नॉर्मली आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो डेली रिपोर्ट लिखा हुआ है, पेन का निशान लिखा हुआ है, लगा हुआ है। यहाँ पे आप सीधे क्लिक करके भी आप यहाँ से एंट्री जो है वो ऐसे एंट्री को कर सकते हो। और इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप देख सकते हो, सॉरी राइट हैंड साइड के अंदर आप देख सकते हो 3 लाइन्स है, उस 3 लाइन्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको बताएगा होम, फैसिलिटी प्रोफाइल, फैसिलिटी इमेज और डाटा एंट्री और व्यू रिपोर्ट। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको डाटा एंट्री के ऊपर जाना है और डाटा एंट्री के ऊपर जाने के बाद डेली रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो उस पर क्लिक करना है और डेली रिपोर्टिंग फॉर्मेट के अंदर ही आ जाएगा आपका एड डेली रिपोर्ट। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसके ऊपर आपको डेली रिपोर्ट ओपीडी जो होती है उसकी एंट्री करनी है। तो आपको सबसे पहले आपको एंट्री डेट जो होती है उसको सेलेक्ट करना है कि आपको किस तारीख की एंट्री जो है वो उसको करनी है। जैसे कि फ्रेंड्स, मुझे 11 तारीख की एंट्री जो है, मेरी डेली ओपीडी की एंट्री जो है मुझे करनी है, तो मैंने 11 तारीख को सिलेक्ट कर दिया है। देन ओपीडी फुटबॉल जेंडर वाइज डिटेल्स ये मांग रहा है, जिसमें ये पूछ रहा है भैया आपके टोटल ओपीडी में से मेल कितने थे और फीमेल कितने थे। जैसे कि आज मेरी टोटल ओपीडी में से मेल जो थे वो 7 थे और टोटल ओपीडी में फीमेल जो थी मेरी 9 थी। ठीक है ना। और अदर जेंडर जो था वो क्या था, 0 था। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स की टोटल फुटबॉल यानी कि टोटल ओपीडी कितनी आ चुकी है ऑटोमेटिक। या नीचे आप देख सकते हो 16 ओपीडी जो है 16 ओपीडी आ चुकी है, जिसमें अपन ने क्या लिखा, मेल इतने थे, फीमेल इतने थे और अदर्स इतने थे और टोटल फुटबॉल जो है, टोटल फुटबॉल का मीन्स होता है यहाँ पे टोटल ओपीडी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि टोटल पेशेंट डिस्पेंस्ड फ्री एंड एसेंशियल मेडिसिन, यानी कि जो मेरे 16 टोटल फुटबॉल हुए, यानी कि 16 टोटल पेशेंट आए, उसमें से मैंने कितने लोगों को क्या दी, मेडिसिन जो है वो मेडिसिन दी। यानी कि कितने लोगों को मैंने क्या की, ओपीडी में से मेडिसिन जो है मेडिसिन दी। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आज 11 लोगों को मेडिसिन जो है मेडिसिन प्रोवाइड की थी। ठीक है ना। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि टोटल पेशेंट हु अवेल्ड फ्री एंड एसेंशियल डायग्नोस्टिक सर्विसेज, यानी कि फ्रेंड्स इसके कहने का मतलब ये है कि आपका जो टोटल फुटबॉल हुआ था 16 का, यानी कि 16 का आपका टोटल फुटबॉल हुआ था, उसमें से आपने जांच जो होती है वो जांच डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो होती है उसमें से कितनों की आपने जांच की। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब सेंटर के ऊपर कितने प्रकार की जांच होती है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है डिटेल्स के अंदर, आप उसे देख सकते हो। मैं आपको आई बटन के अंदर इसका लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज मैंने टोटल 16 फुटबॉल किए, उसमें से मैंने डायग्नोस्टिक सर्विस जो है वो 13 को प्रोवाइड की, तो मैंने यहाँ पे डिजिट डाल दिया 13। ठीक है ना। देन उसके बाद पूछ रहा है टोटल पेशेंट रिसीव्ड टेली कंसल्टेशन सर्विसेज, यानी कि आपने कितना किया, टोटल फुटबॉल कितना किया आपने, 16 का टोटल फुटबॉल किया, उसमें से आपने ई संजीवनी जिसे कहा जाता है टेली कंसल्टेशन जो है वो कहा जाता है, उसमें से 16 में से आपने कितनों का टेली कंसल्टेशन किया। ठीक है ना। तो जैसे मैंने फ्रेंड्स आज जो है वो 9 जनों का टेली कंसल्टेशन किया था। ठीक है ना। देन ये पूछ रहा है कि वेलनेस सेशन ऑर्गेनाइज, यानी कि आज आपने आपके सब सेंटर के ऊपर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब सेंटर के ऊपर कोई एक्टिविटी तो नहीं करवाई जिसके अंदर कोई योगा एक्टिविटी है, कोई वेलनेस एक्टिविटी है, कोई कैंपियन है, ठीक है ना, कोई डे ऑर्गेनाइज किया हो। ठीक है ना। तो उसके बारे में आपको इसके अंदर वेलनेस सेशन ऑर्गेनाइज के अंदर आपको क्लिक करना है। ठीक है ना। अगर फ्रेंड्स आपने नहीं करवाई है तो आप नो करोगे। अगर आपने किसी भी टाइप की आज वेलनेस सेशन एक्टिविटी करवाई है तो आपको यस करना है सिंपली। ठीक है ना। देन उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, ठीक है ना, कितने लोग इसमें पार्टिसिपेंट किया। जैसे कि 7 लोग पार्टिसिपेंट किया, फिर 8 लोग पार्टिसिपेट किया, तो उतना जितना लोगों ने पार्टिसिपेट किया वेलनेस सेशन के अंदर, उतने लोगों की अपने को एंट्री जो है वो एंट्री करनी है यहाँ पे। जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने आपको यहाँ पे 7 लोगों की एंट्री की है। मैंने आज सबमिट जो है सबमिट, देन ये पूरा फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, फाइनल जो है सबमिट कर लेना है। तो यहाँ से आप सबमिट कर सकते हो सिंपली। तो आप देख सकते हो डाटा इज सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि 11/11/2024 की मेरी एंट्री हो चुकी है। इसमें मेल 7 थे, फीमेल 9 थी, ओपीडी अदर 0 थी, टोटल फुटबॉल कितने थे 16 थे और उसमें से मैंने मेडिसिन 11 लोगों को दी है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज अपने को 13 लोगों को प्रोवाइड की थी अपन ने, टेली कंसल्टेशन 9 लोगों को की। ठीक है ना। और एक्टिविटीज जो की उसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने थे
7 पार्टिसिपेंट थे फ्रेंड्स, ठीक है ना। अगर इस फ्रेंड्स इस रिपोर्ट को अपने को एडिट करना रहता है तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाके इस रिपोर्ट को क्या कर सकते हो आप एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद आप क्या कर सकते हो फाइनली इसको क्या कर सकते हो सबमिट कर सकते हो फ्रेंड्स। तो आपको आई थिंक ये पूरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी, डेली रिपोर्ट जो है डेली ओपीडी की एंट्री जो है वो किस प्रकार से होती है। देन अपन बात करें कि जो आपका डेली ओपीडी की एंट्री जो उसको व्यूज़ कैसे करना है, आपको किस तरीके से इस रिपोर्ट जो है डेली ओपीडी एंट्री जो उसको देखनी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपको राइट हैंड साइड में जो 3 निशान दिख रहे हैं उस पर जाना है और व्यूज़ रिपोर्ट के ऊपर जाना है और व्यूज़ रिपोर्ट के अंदर डेली रिपोर्ट जो डेली रिपोर्ट के ऊपर जाना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी एंट्री आज दिन तक की गई है वो सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है ना। आप पर्टिकुलर जिस टॉपिक के ऊपर आप क्लिक करोगे, जिस डेट के ऊपर आप क्लिक करोगे उससे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप अपनी जो डेली रिपोर्ट जो होती है फ्रेंड्स उसको आप देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा डेली रिपोर्ट किस तरीके से एंट्री करते हैं, उसको एडिट किस प्रकार से अपन कर सकते हैं, और थर्ड चीज़ आप किस तरीके से देख सकते हो फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स आपने एक दिन के बाद आपको याद आया कि डेली रिपोर्ट्स के अंदर आपने कुछ गलती कर दी है, आपको चीज़ को क्या करना है एडिट करना है। तो आपको इस एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से जो 3 लाइन और 3 लाइन पे आपको नॉर्मली क्लिक करना है। व्यू रिपोर्ट्स के अंदर जाके आपको डेली रिपोर्ट्स के ऊपर जाना है और डेली रिपोर्ट्स के अंदर जाके आपको जो डेट जो है जिस दिन की आपको रिपोर्ट जो उसको एडिट करना है उसके ऊपर आपको सेलेक्ट करना है सिंपली। फिर क्या करना है, देखो फ्रेंड्स आपको इस साइड में पेन का निशान दिख रहा है ना, तो इस पेन के निशान को क्या करना है आपको क्लिक जो है वो क्लिक करना है। जैसे कि मैंने इस पेन को निशान को क्लिक किया, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसके ऊपर जाके आप सिंपली क्या कर सकते हो उस चीज़ को आप एडिट जो है वो एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद सिंपली आप सबमिट कर दोगे तो ये आपकी रिपोर्ट जो उस तारीख पर्टिकुलर तारीख की क्या हो जाएगी वो एडिट जो है वो एडिट हो जाएगी फ्रेंड्स। तो बात समझ में आ गई है फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें डेली ओपीडी एंट्री किस प्रकार की जाती है ये पूरा चीज़ जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट के बारे में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप सेकंड देख सकते हो सिंपली आपका जो डैशबोर्ड दिख रहा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऐप का, ठीक है ना। इस डैशबोर्ड के ऊपर आप सेकंड नंबर पे आप देख सकते हो सर्विस डिलीवरी। क्या देख सकते हो आप सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट को आप यहाँ पे देख सकते हो कि SD मंथली रिपोर्ट जो होती है वो किस तरीके से की जाती है। मंथली डाटा होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका मंथली जो डाटा जो है मंथली डाटा होता है। तो सिंपली आपको यहाँ से भी कर सकते हो, अगर यहाँ से नहीं करना चाहो तो आप ये 3 लाइन्स दिख रही है आपको राइट हैंड साइड में, फिर आपको वहाँ आना है। डाटा एंट्री के अंदर ये लिख रखा है मंथली सर्विस डेली फॉर्मेट जो है उस पर क्लिक करना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और जिस मंथ की आपको एंट्री करनी है उस मंथ को आपको फ्रेंड्स क्या करना है सिंपली आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। SD मंथली रिपोर्ट फ्रेंड्स आपको ध्यान रखनी है जैसे ही आपका मंथ्स कंप्लीट होता है उसके बाद भरी जाती है। नॉर्मली इसको प्रीफर किया जाता है, ठीक है ना। बोला जाता है कि आपको जैसे अक्टूबर की रिपोर्ट भरनी है तो आपको नवंबर में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच जो है SD मंथली रिपोर्ट जो है उसको फिलअप कर लेना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो नवंबर की तो फिलअप होगी नहीं फ्रेंड्स, ठीक है ना, नवंबर की तो फिलअप होगी नहीं क्योंकि नवंबर अभी मंथ चल रहा है। जैसे कि मैं देखो ये नवंबर डाल देता हूं तो क्या लिख रखा है प्लीज सेलेक्ट द प्रीवियस मंथ जो है आप उसको सेलेक्ट करो, यानी कि अक्टूबर की अगर आपने फिल नहीं की है तो आप अक्टूबर की फिल करो। तो फ्रेंड्स देखो मैंने क्या किया, अक्टूबर की ऑलरेडी फिल कर रखी है। तो जैसे कि मैं देखो अक्टूबर पर क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड्स जैसे देखो सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट ऑलरेडी एग्जिट ऑन दिस ईयर एंड मंथ, यानी कि आपने सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट जो ऑलरेडी क्या कर दी है फिल कर दी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से फिलअप करनी है, ठीक है ना। तो आप नॉर्मली समझना कि किस तरीके से फिलअप करनी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नॉर्मली जिस मंथ की आपको फिलअप करनी है उस मंथ को आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मंथ जो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है आ जाओ आप कम्युनिटी आउटरीच के ऊपर, किसके ऊपर आ जाओ, कम्युनिटी आउटरीच जो है उस कम्युनिटी आउटरीच के ऊपर आ जाओ। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या लिख रखा है, इंडिविजुअल एम्पैनल। क्या लिख रखा है, इंडिविजुअल एम्पैनल। अब इंडिविजुअल एम्पैनल होता क्या है, ठीक है, मंथली सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट के अंदर आउटरीच के अंदर लिख रखा है इंडिविजुअल एम्पैनल। इंडिविजुअल एम्पैनल का मतलब होता है कि जो आपकी आशा जो है, आशा क्या करेगी, फैमिली फोल्डर भरती है। क्या भरती है, आशा जो होती है वो फैमिली फोल्डर भरती है। और एक फैमिली में एक फैमिली फोल्डर भरा जाता है। एक फैमिली का कितना फोल्डर भरा जाता है, एक फैमिली फोल्डर जो है वो भरा जाता है, ठीक है ना। अगर प्रत्येक जितने भी उस मंथ के अंदर आशा ने फैमिली फोल्डर भरे हैं, ठीक है, उसमें से जितने भी लोगों की संख्या है,
जैसे कि एक आशा जो है आपकी, जैसे कि एक सेंटर की 3 आशा हैं, 3 आशा के द्वारा अलग अलग तरीके की क्या भरे गए, फैमिली फोल्डर भरे गए हैं, और उसमें से फैमिली फोल्डर में से जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की संख्या क्या आएगी, सिंपली आपकी इंडिविजुअल एम्पैनल्ड के अंदर आएगी। जैसे कि टोटल लोगों की संख्या कितनी है, 300 है। बात समझ में आ गई। 3 आशा हैं, तीनों आशा ने 100 तीनों आशा ने फैमिली फोल्डर के अंदर लोगों के नाम भरे थे, ठीक है ना। उसमें से कितने हैं यहाँ पे 300 जो है 300 आ गए नाम। बात समझ में आ गई। फैमिली फोल्डर के अंदर कुल लोगों की संख्या, ठीक है, एक फैमिली का एक फैमिली फोल्डर भरा जाएगा। जैसे कि एक फैमिली में थी 4 लोग थे, ठीक है ना। इस तरीके से आशा ने बहुत सारे फोल्डर भरे और 100 3 आशा के द्वारा 100 नाम भरे गए। तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल एम्पैनल के अंदर कितना कर दोगे आप, 300 जो है 300 कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है सीबैक। सीबैक कितने भरे गए, यानी कि एक आशा के द्वारा सीबैक कितने भरे, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट फील्ड, ठीक है ना। सीबैक का मीन्स यानी कि जिसका एनसीडी करना है, और एनसीडी किसका करना है अपने को, 30 साल से अबव जो होता है जिनकी क्या की जाती है, स्क्रीनिंग जो है स्क्रीनिंग की जाती है। अब आपने जैसे कि कोई एक फैमिली फोल्डर भरा, ठीक है ना, एक फैमिली का एक फैमिली फोल्डर भरा अपन ने, ठीक है ना। उस एक फैमिली के अंदर मेंबर कितने थे, 4 मेंबर थे। ध्यान से सुनना, बात को समझ में आ जाएगी। 4 मेंबर थे, 4 मेंबर में से जो माता और पिता थे, ठीक है, एक तो माता पिता होंगे और उनके 2 बच्चा बच्ची होंगे, ठीक है। बात समझ में आई। एक अपन ने परिवार लिया जिसमें एक माता पिता प्लस उसके 2 बच्चे, ठीक है। तो माता पिता की उम्र कितनी होगी, 30 प्लस है, और बच्चों की उम्र जो है, मान लो आप एक बच्चे की उम्र 10 साल है, एक बच्चे की उम्र 12 साल है। क्लियर बात है। तो अब सीबैक फॉर्म जो है उनका भरा जाएगा जिसकी उम्र कितनी है, 30 साल से ऊपर है। तो एक फैमिली फोल्डर के अंदर जो मैंने आपको बताया 4 का, ठीक है ना, 4 मेंबर वाला, तो उसमें से कितने हुए, 2 मेंबर हुए जिनका क्या भरा जाएगा, सीबैक भरा जाएगा। कुल मिला के आपको फैमिली फोल्डर में से उन लोगों का सीबैक भरना है जिनकी उम्र कितनी है, 30 प्लस है। बात समझ में आ गई, सिंपल, ठीक है ना। आपने जितने यहाँ पे सीबैक भरे उतनी संख्या आपको डाल देनी है। जैसे कि यहाँ पे सीबैक भरे गए 128, ठीक है। मैं आपको नॉर्मली समझाने के हिसाब से डाटा जो उसको फिल कर रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, इंडिविजुअल एम्पैनल समझ में आ गया आपको, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट समझ में आ गई। देन है स्क्रीनिंग ऑफ एनसीडी, ठीक है ना, यानी कि आपने कितने लोगों की स्क्रीनिंग जो है वो स्क्रीनिंग की। इसमें क्या है कि कितने लोग आपके पास आए और आने के बाद, ठीक है ना, आपकी टोटल ओपीडी कितनी हुई, उस ओपीडी में से मेल और फीमेल में आपने कितने लोगों की क्या की, हाइपरटेंशन के बारे में जांच की, यानी कि बीपी के बारे में जांच की, डायबिटीज़ के बारे में जांच की, ओरल कैंसर के बारे में जांच की, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जांच की, और सर्वाइकल कैंसर जो है उसके बारे में जांच की। यानी कि जो आपकी टोटल ओपीडी थी उस टोटल ओपीडी में से आपने कितने लोगों की क्या की, स्क्रीनिंग की। बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स अपन ने स्क्रीनिंग जो है वो स्क्रीनिंग जैसे कि 49 की स्क्रीनिंग जो है मेल की और 42 जो है वो फीमेल की स्क्रीनिंग जो है हाइपरटेंशन से रिलेटेड की, और अदर जेंडर की कितनी की, अपन ने 0 की, ठीक है ना। उसी तरीके से फ्रेंड्स स्क्रीनिंग ऑफ द एनसीडी के अंदर डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग कितने लोगों को की, जो मेल थे, ठीक है ना, उसमें भी 49 की अपन ने क्या की, स्क्रीनिंग की, और फीमेल 42 फीमेल्स की अपन ने क्या की, डायबिटीज़ से रिलेटेड स्क्रीनिंग की, और अदर जेंडर के अंदर अपन ने क्या किया, 0 स्क्रीनिंग की, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरीके से ओरल कैंसर के अंदर स्क्रीनिंग जो है मेल की कितनी स्क्रीनिंग की अपन ने, 49 मेल्स जो आए थे उनकी स्क्रीनिंग की, और फीमेल्स के अंदर कितनी की, 42 फीमेल जो है उनकी स्क्रीनिंग की गई ओरल कैंसर से रिलेटेड, ठीक है, और अदर जेंडर के अंदर क्या किया, 0 किया। उसी तरीके से स्क्रीनिंग ऑफ द एनसीडी के अंदर ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड आपने कितने लोगों की स्क्रीनिंग की। देखो मेल की स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी, फीमेल ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग की जाएगी, तो इसलिए आपको मेल वाला जो है वो बॉक्स खाली नहीं दिख रहा है उसमें, और फीमेल वाला जो है फीमेल वाला ब्लिंक कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपने अगर ब्रेस्ट कैंसर के अंदर फीमेल की जो भी फीमेल हैं, जितने भी फीमेल आपके पास आई और उसमें से आपने कितनी फीमेल की ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड स्क्रीनिंग की, वो डिजिट यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर बात है। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल 12 लोगों की स्क्रीनिंग की, और सर्वाइकल कैंसर के अंदर आपने कितने लोगों की स्क्रीनिंग की, ठीक है, VIA की स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, उससे रिलेटेड आपका डाटा जो है यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको स्क्रीनिंग से रिलेटेड आई थिंक डाटा जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा। मैं आपको एज ए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। फ्रेंड्स नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड, यानी कि कितने आपके OPD के अंदर पेशेंट आए मंथली, उसमें से आपको लगा कि भैया इसको क्या हो सकती है, TB हो सकती है, TB से रिलेटेड साइनम सिम्टम आ रहे थे, उसमें से आपको ये कितने लोगों को आपने रेफर किया, यानी कितने मेल और कितने फीमेल। जैसे कि आपने 4 मेल और 6 फीमेल को रेफर किया, और अदर OPD के अंदर यानी कि अदर जो था उसमें से आपने 0 रेफर किया। क्लियर बात है। नेक्स्ट आता है आपका न्यू डायग्नोस्टिक।
न्यू डायग्नोस्ड पॉजिटिव केसेस के अंदर ये होगा, इसमें भी आपने जो स्क्रीनिंग की, क्या की आपने, देखो स्क्रीनिंग की, कितनी मेल की स्क्रीनिंग की, 49 मेल जो है उससे हाइपरटेंशन से रिलेटेड आपने स्क्रीनिंग की, और 42 फीमेल जो है उनकी स्क्रीनिंग की हाइपरटेंशन से रिलेटेड। ठीक है, उसमें से क्या बोल रहे हैं कि कितने डायग्नोस हुए, कितने न्यू केसेस जो है वो आपके पास आए हैं। ठीक है ना, हाइपरटेंशन से रिलेटेड। जैसे कि आपने कितनी की, 49 की स्क्रीनिंग की, और उसमें से आपके 3 केस जो है वो हाइपरटेंशन से रिलेटेड मेल के आए, और 4 केसेस जो है वो फीमेल के आए, और अदर जेंडर तो 0 होगा ऑलरेडी। और डायबिटीज़ के अंदर आपने कितने लोगों की स्क्रीनिंग की, 49 की स्क्रीनिंग की, और उसमें से आपके कितने केसेस जो है वो डायबिटीज़ पॉजिटिव आए, वो संख्या यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि 2 केसेस आए, और इसमें कितने आए, जैसे कि 5 केसेस आए। ठीक है, फीमेल जो है उसमें से डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग की, उसमें से 5 केसेज जो होते हैं वो पॉजिटिव आए। अदर के अंदर क्या आएगा, 0 आएगा। ओरल कैंसर के अंदर अगर कोई पॉजिटिव आता है, आपने स्क्रीनिंग की है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव आता है तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, वरना आपको 0 जो है वो 0 फिलअप करना है। क्लियर बात है। उसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर का हो जाएगा, उसी तरीके से सर्वाइकल कैंसर जो है उसका भी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड। ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड यानी कि न्यू डायग्नोस्टिक ऑफ पॉजिटिव। क्लियर बात है। आप देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे रेफर की थी पेशेंट को, कितने पेशेंट को रेफर किया, यानी 4 मेल को रेफर किया अपन ने, 6 फीमेल को रेफर किया। ठीक है ना, इनकी रिपोर्ट आ गई आपके पास, और रिपोर्ट आने के बाद उसमें से कितने पॉजिटिव निकले। ठीक है ना, जैसे कि 1 मेल और 2 फीमेल पॉजिटिव निकली अपनी, तो अपन वहाँ पे ये एंट्री जो है न्यू डायग्नोस्ड पॉजिटिव के अंदर मंथ के एंड में ये एंट्री कर देंगे कि भैया हमने इतने रेफर किए और उसमें से इतने जो है वो पॉजिटिव निकले। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपन यहाँ बात करते हैं इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट, यानी कि कितने इंडिविजुअल जो है वो आपके यहाँ सेंटर पे ऑन ट्रीटमेंट है, यानी कि आपके द्वारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें वही इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट, हाइपरटेंशन के कितने मेल और फीमेल है जो ऑन ट्रीटमेंट है आपके सेंटर से, डायबिटीज़ के कितने मेल और फीमेल जो है आपके सेंटर से ऑन ट्रीटमेंट चल रहे हैं, उसी तरीके से ओरल कैंसर, उसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर, उसी तरीके से सर्वाइकल कैंसर। अगर फ्रेंड्स बात करें इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट के ऊपर, तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान लगाना कि इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो हाइपरटेंशन के अंदर आपको क्या करना है, सर्वप्रथम जो आपकी ओल्ड एसटी मंथली रिपोर्ट है, जैसे कि अपन अक्टूबर की एंट्री कर रहे हैं, तो सितंबर के अंदर आपके कितने पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट हैं वो आपके यहाँ पे ऐड ऑन होंगे। क्या होंगे, ऐड ऑन होंगे। समझना, बात को मैं समझाऊंगा, बहुत ही लॉजिकल चीज़ है ये। क्या चीज़ है समझना, इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट के ऊपर हाइपरटेंशन के अगर मेरे पहले के मेल जो हैं, मेल हाइपरटेंशन के ऑन ट्रीटमेंट में मेरे पहले मेल कितने थे, 50 थे। कितने थे, मैंने सितंबर में जब एंट्री की थी तो इसके अंदर 50 मेरे मेल जो थे वो हाइपरटेंशन का ऑन ट्रीटमेंट ले रहे थे मेरे सब सेंटर से। ठीक है ना, सब सेंटर पे ले रहे थे 50, तो ये हो गए। और अपन ने न्यू डायग्नोस्ड पॉजिटिव के अंदर कितनों का किया, 3 और किए एंट्री, तो ये भी तो अपने यहाँ से ट्रीटमेंट लेंगे ना आप। ठीक है, तो ट्रीटमेंट लेंगे तो न्यू डायग्नोस्ड पॉजिटिव के अंदर 50 और 3 कितने हो जाएंगे अपने यहाँ पे, 53 हो जाएंगे फ्रेंड्स। समझ में आ गई बात, क्लियर बात है। उसी तरीके से फीमेल का होगा, फीमेल के अंदर जैसे कि फीमेल भी आप मान लो 40 थी, कितनी थी जो ऑन ट्रीटमेंट थी अपने सेंटर से, वो कितनी थी, 40 थी। अब कितनी हो जाएगी फीमेल्स, अब फीमेल कितनी हो जाएगी, 44 जो है 44 फीमेल जो है वो ऑन ट्रीटमेंट हो जाएगी फ्रेंड्स। बात समझ में आ गई, आई थिंक आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से डायबिटीज़ का भी सेम चलेगा। डायबिटीज़ का अपन मान लेते हैं कि पहले मेरे सितंबर के अंदर कितनी मेल चल रहे थे डायबिटीज से रिलेटेड ऑन ट्रीटमेंट मेरे सेंटर से, 50 चल रहे थे। 50 में से अभी कितने ऐड हुए डायबिटीज से रिलेटेड, 2 ऐड हुए, तो यहाँ पे एंट्री में कितना आ जाएगा आपका 52, जो 52 आ जाएगा फ्रेंड्स। और फीमेल कितनी हो जाएगी इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट के ऊपर, समझना बात को, डायबिटीज़ के ऊपर अभी कितना आए, 5 नए आए। पहले आप मान लो 40 चल रही थी, ठीक है ना, पहले 40 चल रही थी, अभी 5 नए आए तो कितने हो जाएंगे मेरे, 45 हो जाएंगे। यानी कि टोटल डाटा जो है वो आपका ऐड ऑन होके आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, पिछले मंथ का और इस मंथ का पूरा जोड़ के यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे भी है तो आपको भी ऐड ऑन यहाँ पर भी करना है, नहीं तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे भी 0000 फिलअप करना है। ठीक है ना, अगर पहला डाटा कोई है आपका, अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो यहाँ पे आपको ऐड ऑन जो है ऐड ऑन करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट। ठीक है ना, इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट यानी कि टीबी से रिलेटेड आपके कितने पेशेंट आपके ऑन ट्रीटमेंट जो है चल रहे हैं। जैसे कि
पहले अगर कोई पेशेंट चल रहा है वो भी यहाँ पे ऐड ऑन होगा, ठीक है ना, इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट। जैसे कि अभी टोटल पेशेंट कितने आए, अभी अपने पास जो नया पेशेंट आया था न्यू डायग्नोज पॉजिटिव के अंदर एक ही आया था और 2 फीमेल आई थी, ठीक है ना। जैसे मेरे पास पहले एक ऑलरेडी चल रहा था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। और फीमेल जो है वो कितनी पहले चल रही थी, मेरे पास 1 चल रही थी, अब कितनी हो जाएगी फीमेल यहाँ पे 3 जो है वो 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 3 हो जाएगी, ठीक है ना। अदर के अंदर कितनी हो जाएगी आपकी 0 जो है 0 हो जाएगी। बात समझ में आएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो सर्विस पैकेज से रिलेटेड एक नई चीज़ ऐड हुई है अपने एसडी मंथली रिपोर्ट के अंदर, जिसके अंदर ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल मैनेज्ड विद द रेस्पेक्टिव डिजीज ऑफ द कंडीशन, यानी कि अपनी जो टोटल ओपीडी हुई उसमें से आपने कौन कौन सी डिजीज़ के कौन कौन से मेल और फीमेल या फिर अदर जेंडर को क्या किया, आपने कंसल्ट किया। क्लियर बात है। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल के अंदर, यानी कि कहने का मतलब आपकी जो टोटल ओपीडी हुई उसमें से आपने जो बेसिक ओरल हेल्थ केयर दी, क्या दिया आपने, जैसे कि फ्रेंड्स बेसिक ओरल हेल्थ केयर दी, उसमें से मेल कितने थे और फीमेल कितने थे। जैसे कि किसी का टूथ एक हो रहा है या फिर किसी को ब्रशिंग टेक्निक के बारे में बताया आपने, यानी कि ओरल अल्सर हो रहा था तो उससे रिलेटेड आपने किसी को जो भी आपने काउंसलिंग दी है, कुछ भी दिया, इवन आपकी ओपीडी के अंदर वो आपने उसको कंसल्ट किया है ना, तो उसमें से वो मेल कितने थे और फीमेल की संख्या कितनी थी आपकी टोटल ओपीडी के अंदर, ठीक है ना। तो उसको आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। जैसे कि फ्रेंड्स मेरे बेसिक ओरल हेल्थ केयर के अंदर मेल की संख्या थी 12 और फीमेल जिन्होंने मेरी ओपीडी से कंसल्ट किया बेसिक ओरल हेल्थ केयर से रिलेटेड वो थी 9 और अदर जेंडर जो थी 0, ठीक है ना। उसी तरीके से फ्रेंड्स सर्विस पैकेज के अंदर नेक्स्ट अपन बात करते हैं आई से रिलेटेड, किसी ने आई पेन है, आई ईचिंग है, ठीक है, इससे रिलेटेड रेड आई है, तो इससे रिलेटेड आपकी ओपीडी के अंदर टोटल ओपीडी में से कितने मेल ने आपको कंसल्ट किया इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड जो डाटा जो है वो यहाँ पे आएगा। जैसे कि 10 लोगों ने कंसल्ट किया और फीमेल में जैसे कि 7 लोगों ने कंसल्ट किया और अदर जेंडर के अंदर जैसे कि 0 ने कंसल्ट किया। ईएनटी से रिलेटेड जैसे कि ईयर, नोज, थ्रोट से रिलेटेड आप के ओपीडी में से टोटल कितने लोगों ने क्या किया, कंसल्ट किया, ठीक है। तो वो संख्या जो है वो यहाँ पे आएगी। जैसे मैं आपको रफली बता देता हूँ, जैसे 14 लोग मेरे ईएनटी से रिलेटेड मेल आए थे और फीमेल जो है वो 6 आए थे, ठीक है ना। और टोटल जो अदर जेंडर जो है वो 0 है। क्लियर बात है। इसी तरीके से जो एल्डरी केयर जो होती है उससे रिलेटेड कितने मेरे पास मेल आए, जैसे कि 14 मेरे पास मेल आए थे और फीमेल जो है वो कितनी आई थी, 19 आई थी और अदर जो है वो 0 आ जाएगा। उसी तरीके से आपके टोटल ओपीडी के अंदर कितने पैलेटिव केयर से रिलेटेड आए थे पेशेंट, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 10 आए और यहाँ पे कितने आए, 7 आए। क्लियर बातें हैं। तो उससे रिलेटेड देन उसके बाद जो भी अदर ओपीडी के अंदर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एमएनएस कंडीशन के अंदर यानी मेंटल न्यूरोलॉजिकल सब्सटेंस एब्यूज से रिलेटेड आपके कितने टोटल ओपीडी के अंदर पेशेंट आए वो संख्या आ जाएगी। मेल कितने आए थे, फीमेल कितने आए थे और अदर्स कितने आए थे, वो एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। और नेक्स्ट जो है आपके एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इंक्लूडिंग फॉर द ट्रॉमा बर्न, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ उसमें से मेल कितने थे, फीमेल कितनी थी और अदर कितने आए, वो सारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट है नेक्स्ट है फ्रेंड्स की टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल रेफर, यानी कि जो ये केस आए थे ना आपके टोटल, जैसे कि बेसिक ओरल हेल्थ केयर मेल कितने आए 12 आए, फीमेल कितनी आई 9 आई, इसमें से आपने कितने पेशेंट को क्या किया, रेफ़र किया है, ठीक है ना। इतनी जो भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड की उस पर्टिकुलर सर्विसेज से आपने क्या किया, उस पेशेंट को रेफ़र किया है। जैसे कि अपन ने बेसिक ओरल हेल्थ केयर में से 2 मेल जो थे, ठीक है, जो अपन ने टोटल ओपीडी देखी थी उसमें से टोटल ओपीडी में से अपने जो कंसल्ट किया था 12 लोगों को मेल को कंसल्ट किया, उसमें से 2 मेल जो थे अपन ने क्या किए, रेफ़र किए, है ना। तो रेफ़र वाला जो है वो यहाँ पे आएगा। फीमेल जैसे कि एक फीमेल को आपने रेफ़र कर दिया है तो वो आपका यहाँ पे आएगा। और आई केयर से रिलेटेड आपने कितने लोग को कंसल्ट किया, उसमें से कितने लोगों को आपने रेफ़र किया, जैसे कि एक को रेफ़र किया, एक फीमेल को रेफ़र किया अपन ने, ठीक है। तो वो संख्या यहाँ पे आ जाएगी। सेम टू सेम ईएनटी से रिलेटेड आपने कितने मेल को रेफ़र किया, कितने फीमेल को रेफ़र किया, उसी तरीके से एल्डरी केयर का भी आ जाएगा, उसी तरीके से फ्रेंड्स पैलिएटिव केयर का भी आ जाएगा, उसी तरीके से आपका एमएनएस कंडीशन का भी आ जाएगा, मेंटल न्यूरोलॉजिकल सब्सटेंस एब्यूज से रिलेटेड आपने कितने पेशेंट को मेल और फीमेल को आपने रेफ़र किया, और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इंक्लूड ट्रॉमा है, बर्न है, इससे रिलेटेड आपने कितने मेल और कितने फीमेल को क्या किया, रेफ़र किया। अगर अदर जेंडर हो तो अदर जेंडर की भी आप यहाँ पे डाल सकते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेडिसिन से रिलेटेड। मेडिसिन के अंदर ये है कि टोटल पेशेंट रिसीव्ड एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन एट दी सेंटर, यानी कि आपके सेंटर से कितने पेशेंट जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन जो है उसको रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑन ट्रीटमेंट चल रहे हैं वो रिसीव करते ही होंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। आपके इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट कितने चल रहे हैं,
हाई मेडिसिन के रिलेटेड, तो जितने भी आपके चल रहे हैं इसको आप जोड़ लोगे सिंपली, और जोड़ने के बाद जो भी आपकी जो एंट्री जो होती है, जितने भी आपके पेशेंट जो है वो ऑन ट्रीटमेंट चल रहे हैं उसकी एंट्री जो है वो यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एंट्री जो है वो दोनों इस जो दोनों को अपन जोड़ लेंगे 7 और 9 97, ठीक है फ्रेंड्स। और उसी तरीके से एंटी डायबिटिक मेडिसिन एट दी सेंटर, इस सेंटर से अपने एंटी डायबिटिक मेडिसिन कितने पेशेंट ले रहे हैं उसको भी सिंपली जो ऊपर डाटा है उसको जोड़ लेंगे अपन, और यहाँ पे अपन एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट अपन है टोटल टीबी पेशेंट रिसीव डॉट्स फ्रॉम द सेंटर, यानी कि अपने सेंटर से कितने पेशेंट जो है वो डॉट्स की सप्लाई जो है वो ले रहे हैं। तो जो भी आएगी एंट्री अपन यहाँ पे एंट्री कर देंगे। जैसे कि डॉट्स के अंदर कितना है इंडिविजुअल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तो 5 की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोसिस के अंदर। क्या ये पूछ रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द फंक्शनल बीपी अपरेटस, यानी कि जो आपके पास बीपी अपरेटस है वो क्या फंक्शनल कंडीशन के अंदर है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है ना। तो यस करना है आपको। अवेलेबिलिटी ऑफ द फंक्शनल ग्लूकोमीटर फंक्शनल है आपके पास तो यस, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉप ऑफ द ग्लूकोज स्ट्रिप, ठीक है ना, यानी कि ग्लूकोज स्ट्रिप आपके पास कितनी पड़ी है उसके बारे में आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। जैसे कि आपके पास सितंबर मंथ के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सितंबर मंथ के एंड में जब आपने एसडी मंथली रिपोर्ट एंट्री की थी उसमें आपने कितनी स्टॉक बताया था, लास्ट में 1000 बताया था, और उसमें से अभी कितना यूज़ हो चुका है, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, 100 स्ट्रिप जो है वो थी वो यूज़ हो चुकी है। तो आपके पास कितनी रिमेनिंग स्ट्रिप जो है वो बची रही, 900 स्ट्रिप जो है 900 स्ट्रिप बची रही, तो 900 स्ट्रिप का हिसाब यहाँ पे आएगा। क्लोजिंग स्टॉप ऑफ द ग्लूकोज स्ट्रिप कितनी बची है आपके पास, 900 जो है वो 900 बची है। आपके एसडी मंथली रिपोर्ट में, पेचे वाली मंथली रिपोर्ट में अगर 1000 है, आपने 100 खर्च कर दी स्क्रीनिंग के अंदर, यानी कितने लोगों का डायबिटीज टेस्ट किया वो माइनस कर देनी है सिंपली आपको, ठीक है ना। और उसमें से जो भी इसका डाटा आएगा वो यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको एक समझाने के लिए 900 जो है 900 लिख दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस एंड टीम बेस्ड इंसेंटिव स्टेटस, ठीक है ना। हैज सीएचओ रिसीव्ड पीबीआई फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्या अक्टूबर मंथ का सीएचओ को परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिला है, अगर मिला है तो यस, अगर नहीं मिला है तो नो करना है आपको सिंपली, ठीक है ना। टीबीआई गिवन टू आशा एंड एमपीडब्ल्यू फॉर द मंथ ऑफ द अक्टूबर, ठीक है। टीम बेस्ड इंसेंटिव क्या आशा एमपीडब्ल्यू को मिला है अक्टूबर का, अगर मिला है तो यस, नहीं मिला है तो आपको सिंपली नो करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछ रहा है कि जन आरोग्य समिति मीटिंग कंडक्टेड इन द रिपोर्टिंग पीरियड, इस रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर क्या आपके जेएएस मंथली मीटिंग जो है उसको कंडक्ट किया गया है, अगर किया गया है तो यस, नहीं किया गया है तो नो करना है। अगर फ्रेंड्स आपने मंथली रिपोर्ट जो है जन आरोग्य समिति की आपने अगर कंडक्ट की है तो आपको यस करना है, नहीं किया आपको नो करना है। अगर आपने यस किया है तो आपको चूज फाइल से जाके फोटो जो उस फोटो को अपलोड सिंपली यहाँ पे आपको करना रहता है। जो फोटो जो आप अपलोड करते हो उसकी पिक्सल साइज आपको 2 MB या फिर 2 MB से नीचे रखनी है, और फाइनल क्या करना है आपको यहाँ से सबमिट जो है वो सबमिट कर लेना है फ्रेंड्स। तो आई होप पूरी आपको एसडी मंथली रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से एंट्री की जाती है मैंने आपको पूरी तरीके से समझा लिया है, और मेरे हिसाब से आपको पूरी एसडी मंथली रिपोर्ट जो चीज़ है समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट फ्रेंड अपन बात करते हैं कि आप किस तरीके से इस एसडी मंथली रिपोर्ट को आपने जो एंट्री की है उसको देख सकते हो। तो सिंपली आपको राइट हैंड साइड में जो 3 डॉट्स हैं वहाँ पे आपको क्लिक करना है, और व्यू रिपोर्ट्स में जाके मंथली सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट जो है वहाँ पे आपको जाना है, ठीक है ना। और आपको जिस महीने की मंथली सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट देखनी है आप वहाँ पर जाके सिंपली आप टैप कीजिए, और फिर आप वहाँ से आप मंथली सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट आप देख सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड्स इसको सिंपली आप यहाँ से आप एडिट जो है वो एडिट भी कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड्स की वेलनेस डाटा। अगर फ्रेंड्स अपन वेलनेस डाटा से रिलेटेड बात करें कि वेलनेस डाटा की एंट्री किस प्रकार की जाती है और किस प्रकार इसको अपडेट जो है वो किया जाता है, तो आप 3rd नंबर ऑप्शन देख सकते हो वेलनेस डाटा, ठीक है ना। तो वेलनेस डाटा आप सीधा यहाँ से डैशबोर्ड से भी आप ओपन कर सकते हो, या फिर आपको जो 3 लाइन दिख रही है इस 3 लाइन पे क्लिक करना है, डाटा एंट्री पे क्लिक करना है। डाटा एंट्री पे क्लिक करने के बाद जो वेलनेस रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो है उस पर क्लिक करना है फ्रेंड्स, और वेलनेस रिपोर्टिंग पे फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, डेट जो है वो डेट को सिलेक्ट करना है। क्या करना है आपको, डेट को सिलेक्ट करना है। वेलनेस एक्टिविटी के अंदर आपको डेट सेलेक्ट करनी है, जैसे कि अपन जो है वो 11 तारीख की वेलनेस एंट्री करना चाहते हैं तो वेलनेस एक्टिविटी यहाँ पे डाल दी है अपन ने, ठीक है। जो भी आप एक्टिविटी आपने करवाई उस इवेंट का नाम आ जाएगा, जैसे कि आज का ही ले लेते हैं, 14 तारीख का ही ले लेते हैं। जैसे आज चिल्ड्रन डे था, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे था 14 नवंबर को, तो इसकी एंट्री जो है वो अपन कर लेते हैं,
टैप टू सेलेक्ट, यानी कि आपने जो एक्टिविटी जो है वो कहाँ पे की है, आपने क्या स्कूल विजिट किया है, कम्युनिटी मीटिंग ली, साइक्लोन किया है, यानी कि जुम्बा किया, मेडिटेशन किया या स्पेशल स्क्रीनिंग टॉक की, यानी जो भी आपने एक्टिविटी किया उस एक्टिविटी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना। जैसे कि अपन ने हेल्थ टॉक किया है, हेल्थ टॉक को आपको सेलेक्ट कर देना है। इवेंट डिस्क्रिप्शन जो है, जो भी आपका इवेंट डिस्क्रिप्शन जो है, सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो भी स्कूल का नाम हो वो डाल देना है, ठीक है ना। स्क्रीनिंग की तो स्क्रीनिंग से रिलेटेड आपको इवेंट डिस्क्रिप्शन डाल देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, कितने लोग पार्टिसिपेंट किया इवेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वो आपको पार्टिसिपेंट्स की यहाँ पे संख्या डाल देनी है। नेक्स्ट है कि आपको जो आपने जहाँ पे भी इवेंट जो है वो सेलिब्रेट करवाया है, तो उस इवेंट से रिलेटेड आपने जो भी पिक्चर आपने क्लिक की है उस पिक्चर को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना चूज़ फाइल के अंदर जाके। और पिक्चर की जो आपका कितना होना चाहिए, 2 MB, जो 2 MB से इमेज जो है वो कम होनी चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 MB से ज़्यादा इमेज होगी वो अपलोड नहीं होगी। और फाइनली क्या कर देना है आपको यहाँ पे सबमिट जो है वो सबमिट कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस रिपोर्ट को आप सबमिट कर सकते हो। और वेलनेस एक्टिविटी के अंदर आप योगा एक्टिविटी भी अपलोड कर सकते हो, हेल्थ डे सेलिब्रेशन जो होते हैं बहुत सारे, उसको आप एक्टिविटी को आप कर सकते हो। कोई कैंपेन चलते हैं तो उसको भी आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हो फ्रेंड्स नॉर्मली, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऐप पोर्टल पे की जाती है। डेली रिपोर्ट होगी, सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट होगी और वेलनेस डाटा हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ चलती है, वो है अभी नई ऐड हुई है, ऐड ऑन हुई है। पहले इसको हेल्थ मेला के नाम से चलता था, अब इसका नाम आ गया शिविर, ठीक है ना। तो शिविर एंट्री सिंपली आपको 4थे नंबर का डैशबोर्ड पे दिखता होगा। सिंपली आपको जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कोने में दिख रहा है शिविर एंट्री, यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप क्लिक नहीं करो तो सिंपली आप 3 लाइन्स पे क्लिक कर सकते हो। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद जो लिख रखा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर शिविर एंट्री, यहाँ पे भी जाके आप क्या कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे जाके भी आप कर सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स। तो अगर आपको एक्चुअल में क्या होता है, जो शिविर जो होता है वो शिविर सब सेंटर के ऊपर हर सैटरडे को लगता है, ठीक है ना। जिसके अंदर मेल और फीमेल जो भी आते हैं उन सभी की क्या की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है, STI से रिलेटेड, कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको मैं फॉर्मेट भरूंगा तो उससे रिलेटेड आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले डेट ऑफ आयुष्मान आरोग्य शिविर कंडक्टेड, यानी कि किस दिन आपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर शिविर जो है उसको कंडक्ट जो है वो कंडक्ट किया, उस डेट को, स्पेसिफिक डेट जो होती है उसको आपको सेलेक्ट कर देना है। नॉर्मली सैटरडे की डेट रहती है और जो शिविर कंडक्ट किया जाता है हर सैटरडे को आपको शिविर कंडक्ट करना रहता है। क्लियर बात है। तो आपको क्या करना, नॉर्मली आपको डेट को सेलेक्ट कर देना है फ्रेंड्स। जैसे कि कोई भी डेट आपने सैटरडे की आपको प्रिपेयर करनी है, मैंने आपको फॉर एग्जांपल 14 तारीख की डेट को सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद इसमें आ रहा है असिस्मेंट रजिस्ट्रेशन, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एम पैनल, यानी कि टोटल नंबर कितने एम पैनल्ड होने वाले हैं आज आपके सेंटर के ऊपर, यानी कि आपको आशा जो है वो आशा बताएगी, एक मोटा मोटा तौर पे बता देगी कि सर आज इतने पेशेंट जो है वो अपने एम पैनल्ड होने वाले हैं, यानी कि मैंने इतने लोगों से संपर्क किया है और इतने लोग अपने OPD के अंदर आज की पूरे शिविर के अंदर आएंगे। जैसे कि उस आशा के द्वारा बताया गया, तीनों आशा जो थी मेरे उसके द्वारा बताया गया कि सर आज आपके एम पैनल होने वाले हैं, 50 लोग एम पैनल होंगे आज अपने यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एम पैनल में इसकी संख्या जो है वो लिख देनी है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट मदर रजिस्टर्ड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड कंप्लीटेड फर्स्ट ANC चेकअप, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कितनी मदर आज क्या किया, रजिस्टर्ड हुई और उसमें से फर्स्ट ANC चेकअप कितने लोगों की, कितने मदर्स की हो चुकी है। जैसे कि आज अपने पास 3 ANC आई और 3 ANC की क्या हो चुकी है, फर्स्ट ANC चेकअप जो है वो भी हो गया है। देन आता है काउंसलिंग। काउंसलिंग के अंदर क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल काउंसल्ड ऑन द पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन, डाइट काउंसलिंग, यानी कि आपके पास आज टोटल OPD जो हुई उस टोटल OPD के अंदर आपने कितने लोगों को क्या क्या काउंसलिंग दी, किससे रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड, एनवायरमेंटल हाइजीन से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड आपने काउंसलिंग दी। तो वो काउंसलिंग वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। जैसे कि आज अपने पास जो लोग आए उसमें से मैंने 16 लोगों को इससे रिलेटेड काउंसलिंग दी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल काउंसिल ऑन न्यूट्रिशन, यानी कि कितने लोगों को टोटल OPD में से कितने लोगों को आपने न्यूट्रिशन के ऊपर काउंसलिंग दी। जैसे कि मैंने 18 लोगों को काउंसलिंग दी तो 18 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल काउंसिल ऑन सबस्टेंस एब्यूज, यानी कि कितने लोगों को आपने सबस्टेंस एब्यूज से रिलेटेड क्या किया, यहाँ पे काउंसलिंग जो है वो काउंसलिंग दी फ्रेंड्स। तो वो डिजिट भी आपके यहाँ पे आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल काउंसिल ऑन सबस्टेंस एब्यूज के ऊपर आपने कितने लोगों को काउंसलिंग जो है वो काउंसलिंग यहाँ पे दी गई है। जैसे कि अपन ने 9 लोगों को सबस्टेंस एब्यूज पे रिलेटेड काउंसलिंग दी गई। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल काउंसिल ऑन STI RTI सर्विस के ऊपर आपने कितने लोगों को
क्या दी, काउंसलिंग जो है वो काउंसलिंग दी, जैसे कि अपन ने आज 7 लोगों को इससे रिलेटेड काउंसलिंग दी तो वो यहाँ पे आ जाएगा। सर्विस प्रोविजन के अंदर वेदर वेलनेस योगा मेडिटेशन सेशन कंडक्टेड, अगर आपने कोई आज वेलनेस सेशन योगा मेडिटेशन करवाया तो यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको यहाँ पे कितने लोगों ने पार्टिसिपेशन किया वहाँ पर वो डिजिट जो है वो डिजिट भी यहाँ पे आएगी। देन आता है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्क्रीन फॉर द हाइपरटेंशन, आज कितने लोगों को आपने हाइपरटेंशन से रिलेटेड क्या की, स्क्रीनिंग की। जैसे कि आज अपन ने 14 लोगों की स्क्रीनिंग की हाइपरटेंशन से रिलेटेड। डायबिटीज से रिलेटेड कितने लोगों की स्क्रीनिंग की, जैसे कि 14 लोगों की स्क्रीनिंग की। ओरल कैंसर से रिलेटेड कितने लोगों की स्क्रीनिंग की, जैसे कि 14 लोगों की स्क्रीनिंग की। ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड आपने कितने लोगों की आज स्क्रीनिंग की, वो संख्या यहाँ पे आ जाएगी, जैसे 2, 3 जो भी आपने स्क्रीनिंग की। सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड कितने लोगों की आपने स्क्रीनिंग की। कैटरेक्ट से रिलेटेड कितने लोगों की आज स्क्रीनिंग की, जैसे कि अपन ने आज 7 लोगों की स्क्रीनिंग की, वो आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्क्रीन फॉर द ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड आपने कितने लोगों की आज स्क्रीनिंग की, वो संख्या यहाँ पे आ जाएगी। लेप्रो से रिलेटेड कितने लोगों की आपने स्क्रीनिंग की, वो संख्या यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है ना। सेम चिल्ड्रन आइडेंटिफाइड किए आपने। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड कितने चिल्ड्रन को आपने आज आइडेंटिफाइड किया, वो संख्या अपने यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट मदर इम्यूनाइज्ड एज पर ड्यू लिस्ट, यानी कि कितनी प्रेग्नेंट वुमन जो थी, जो मदर जो थी, ठीक है, ड्यू लिस्ट के अनुसार आपने उनको क्या किया, इम्यूनाइज्ड जो है वो इम्यूनाइज्ड किया। जैसे कि आज अपन ने 4 लोगों को इम्यूनाइज्ड किया तो 4 लोग यहाँ जाएंगे। मैं आपको एज ए एग्जांपल फिलअप कर रहा हूँ, है ना। ये टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इम्यूनाइज्ड एज पर ड्यू लिस्ट, ठीक है ना। आपने कितने चिल्ड्रन को इम्यूनाइज किया आज ड्यू लिस्ट के अनुसार, जैसे कि अपन ने 3 लोगों को इम्यूनाइज किया। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एवेल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विस, कितने लोगों को आपने आज कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विस जो है वो प्रोवाइड की, जैसे कि आपने 10 लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विस प्रोवाइड की। टोटल नंबर ऑफ टेली कंसल्टेशन कंडक्टेड थ्रू ई संजीवनी, ई संजीवनी के अंदर आपने कितने लोगों की टेली कंसल्टेशन जो है वो आज की, जैसे कि आज अपन ने 10 लोगों की टेली कंसल्टेशन की। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट फ्री एसेंशियल मेडिसिन, यानी कि आपके सेंटर से आज टोटल ओपीडी में से कितने मेडिसिन ले गए, आपके यहाँ से फ्री मेडिसिन जो है फ्री मेडिसिन ले गए, जैसे कि आज 12 लोग जो है फ्री मेडिसिन ले गए, तो आपको यहाँ पे एंट्री कर देनी है। जो आपकी डेली ओपीडी एंट्री जो होती है, वो शिविर एंट्री जो होती है वो सम्मान होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना आप हल्का सा, ठीक है ना। और उसमें से आपने कितने लोगों की आज टोटल ओपीडी है, उस टोटल ओपीडी में से आपने कितने लोगों की क्या की आज जाँच जो है वो जाँच की, जैसे कि आज अपन ने 15 लोगों की जाँच की। और टोटल फुटबॉल, यानी कि आज आपकी टोटल ओपीडी कितनी हुई, वो आपको यहाँ पे आपको एंट्री जो है एंट्री करनी है, जैसे कि आज अपनी टोटल ओपीडी 29 की हुई, ठीक है ना। टोटल इंडिविजुअल अवेल आयुष कंसल्टेशन, कितने लोगों ने आयुष कंसल्टेशन लिया, जितने भी लोगों ने आयुष कंसल्टेशन लिया, अगर आयुष डॉक्टर अवेलेबल है तो यस, नहीं तो 0 कर लेना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टेस्टिंग फॉर द फूड अडल्ट्रेशन यूजिंग द फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स के द्वारा, अगर जितनी भी संख्या वो लिख देनी है आपको। नंबर ऑफ माइनर सर्जरीज परफॉर्म, अगर कोई सर्जरीज परफॉर्म की है तो आपको यहाँ पे डाल देना है। और डिग्निटी अटेंडिंग हेल्थ मेला, किसने आपका हेल्थ मेला को अटेंड किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको उस चीज़ को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद कोई भी जो भी आपने सेलेक्ट किया, उस सेलेक्ट करने के बाद आपको उसका नाम जो है वो नाम डाल देना है। और स्पेशलिस्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड, ठीक है ना, यानी कि आपके मेडिकल ऑफिसर जो थे उन्होंने विजिट किया कि नहीं किया शिविर के दौरान, अगर उन्होंने शिविर के दौरान विजिट किया तो यस कर देना। और फाइनली इसको आप सबमिट जो है सबमिट कर लेना, तो ये फाइनली आपकी शिविर एंट्री जो है वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पे सबमिट जो है सबमिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है डेली रिपोर्ट, सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट, वेलनेस रिपोर्ट, सर्विस एंट्री रिपोर्ट जो होती है आप उसको फिलअप कर सकते हो फ्रेंड्स। ये सारी रिपोर्ट जो आप देख कैसे सकते हो, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको राइट हैंड साइड में जो 3 क्लिक है उस पर क्लिक करना है। और वी रिपोर्ट्स के ऊपर जाके आप ये देखो पूरी जितनी भी रिपोर्ट्स, आपको जो भी रिपोर्ट्स देखनी है सिंपली आप उस रिपोर्ट्स को देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है ना। अगर आपको अपना चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।